दीपोत्सव के 5 दिनों में इंदौर के बाजारों में धन बरसेगा, लेकिन इंदौर का एक ऐसा सरकारी विभाग है जिसमें पूरे वर्ष भर धन वर्षा होती है। पिछले 6-7 वर्षों में तो विभाग के इंदौर कार्यालय ने ऐसी प्रगति की है जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे इस कार्यालय में एक अधिकारी ने अपनी कार्यप्रणाली से 825 करोड़ के राजस्व को बढ़ाकर 1836 करोड़ पर पहुंचा दिया है। इस वर्ष सरकार ने इंदौर कार्यालय को 2300 करोड़ से अधिक का लक्ष्य दिया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर शहर को अब हर मामले में नंबर 1 रहने की आदत सी हो गई है। पिछले 6 वर्षों से इंदौर शहर सफाई में नंबर 1 है। इसके साथ ही पंजीयन की राजस्व के मामले में भी इंदौर शहर पूरे प्रदेश में अव्वल रहता है। वर्ष 2015-16 में पंजीयन विभाग के इंदौर कार्यालय ने 825 करोड़ राजस्व की आय प्राप्त की थी। इसके बाद इंदौर जिला राजस्व आय के मामले में हर वर्ष रिकॉर्ड ही कायम कर रहा है। कोरोना काल में भी इस विभाग ने वर्ष 2019-20 में 1229 और वर्ष 2020-21 में 1322 करोड़ की आय प्राप्त की थी। कोरोना के बाद तो राजस्व आय में मानो पंख लग गए हों। पिछले वित्तीय वर्ष में इंदौर पंजीयन कार्यालय ने 1836 करोड़ की राजस्व आय अर्जित की, जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य से भी अधिक थी। इंदौर कार्यालय वर्षों से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, लेकिन वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मौर्य ने अपनी कार्यप्रणाली से स्टाफ को लगातार प्रोत्साहित किया। कार्यालय के वर्क कल्चर को बदला। संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के लिए आने वाले हर आवेदक को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जिसकी उन्हें जरूरत है। और यही कारण रहा कि पिछले 6-7 वर्षों में इंदौर कार्यालय राजस्व आय के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है। वरिष्ठ जिला पंजीयक व प्रभारी डीआईजी बालकृष्ण मौर्य तेजी से बढ़ते राजस्व का श्रेय सफाई और कोरोना के बाद इन्वेस्टमेंट के प्रति बढ़ती जागरूकता को देते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में देखा जाए तो करीब 17 अक्टूबर तक 1 अप्रैल से 17 अक्टूबर तक करीब हमको 1025 करोड़ की इनकम प्राप्त हो गई है। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो पिछले साल इस अवधि में करीब 842 करोड़ की इनकम थी हमारे पास में। तो इस तरह से ग्रोथ बहुत अच्छी है और करीब हम अभी 180 करोड़ प्लस में है। हमको इस वर्ष जो लक्ष्य दिया गया है 2323 करोड़ का, जिस तरह से प्रोग्रेस आ रही है, निश्चित तौर से उसको प्राप्त कर लेंगे। इस वित्तीय वर्ष में भी 17 अक्टूबर तक इंदौर कार्यालय को 1025 करोड़ की राजस्व आय प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 180 करोड़ अधिक है। सामान्यतः यदि पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो जो कोरोना काल के बिफोर जब जो ग्रोथ थी, यदि देखा जाए 17-18 में ग्रोथ करीब 22% हुई थी। उसके बाद वो 8 से 10% के लगभग ग्रोथ हो रही थी। कोरोना काल के बाद में 21-22 में करीब 1322 करोड़ के अगस्त हमने करीब 1836 करोड़ की इनकम प्राप्त करी थी, जो कि 39% ग्रोथ थी। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ रही है प्रॉपर्टी में। हाँ, ये देखा जा सकता है, आंकड़ों के हिसाब से अब देखा जाए तो हर आदमी यहाँ पे इंदौर में निवेश करना चाहता है। इंदौर का नाम भी रोशन हुआ है, बाहर हुआ है। स्वच्छता के मामले में हम नंबर 1 आए हैं, इससे भी पब्लिसिटी हुई है। और हर आदमी अपना घर, अपना मकान खरीदना चाहता है, इंदौर में रहना चाहता है, इसलिए भी। सब रजिस्ट्रार प्रदीप निगम के अनुसार राजस्व वृद्धि का प्रमुख कारण कंप्यूटराइज्ड होने के बाद से आमजन का भरोसा विभाग पर और ज्यादा बढ़ गया है। दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए आने वालों को जो सुविधाएं इंदौर कार्यालय में मिल रही है, उसका भी परिणाम है। इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि इंदौर में चारों तरफ विकास हो रहा है, नई कॉलोनियाँ आ रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, तो लेन देन का प्रतिशत जो है बढ़ गया है। और इसके अलावा जब से कंप्यूटराइजेशन हो गया है, लोगों को भरोसा हो गया है। आते हैं लोग 5 मिनट में रजिस्ट्री करा के चले जाते हैं, सर्टिफाइड कहीं नकल ले सकते हैं। जांच वगैरह जो उनको करना होती है 2015 के बाद से जब कंप्यूटराइजेशन हुआ है, पूरी की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी आदमी कहीं भी अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर में कहीं भी आईडी पासवर्ड बना करके देख सकता है। इन सब कारणों से जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। और जो रजिस्ट्रियाँ बीच में रुकती थीं या सौदे से सौदे हो जाते थे और लोग नहीं करवाते थे, और ये उसको भी मतलब लोग सोचते हैं कि ये रोज प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ रही हैं। इस वर्ष इंदौर कार्यालय को 2323 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य मिला है। वर्तमान की प्रगति को देखते हुए कहा जा सकता है, इंदौर का यह धन कुबेर कार्यालय इस लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।